सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। आप सभी भगवत प्रेमियों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और इसके व्रत की कथा सुनाने वाले हैं, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी जो है यह एकादशी एकादशियों की उत्पत्ति की तिथि होती है, यानी कि इसी दिन जो है एकादशी तिथि उत्पन्न हुई थी, एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसका नाम है उत्पन्ना यानी उत्पत्ति। जिस दिन इसकी उत्पत्ति भगवान श्री हरि के द्वारा हुई थी, तो वही यह एकादशी आ रही है जो कि अगहन के महीना अर्थात मार्गशीर्ष के महीने की है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, जिसे उत्पत्ति एकादशी भी कहते हैं। तो यह एकादशी जो है इसका व्रत हमें जो जिस दिन करना चाहिए, यह व्रत हमको 30 नवंबर को अर्थात मंगलवार को इसका व्रत पड़ रहा है, 30 नवंबर को, क्योंकि यह एकादशी तिथि जो है उत्पन्ना एकादशी की तिथि वो 30 नवंबर को ही प्रारंभ हो रही है। 30 नवंबर को यह एकादशी 4:16 सुबह प्रारंभ हो रही है, 4:16 पर, और अगले दिन 1 दिसंबर को 2:16 तक यानी सुबह ही रहेगी। तो इसलिए क्योंकि जो सूर्योदय है एकादशी तिथि का व्रत जो है वो सूर्य उदय के अनुसार ही किया जाता है। तो एकादशी तिथि में जो सूर्य का उदय हो रहा है वो 30 नवंबर को हो रहा है, तो इसलिए इसका जो व्रत हमें करना चाहिए वो 30 नवंबर को ही करना चाहिए। अगले दिन एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही यानी 1 दिसंबर को सूर्य निकलने से पहले ही जो 2:16 होंगी रात्रि में, तो उसी समय एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए एकादशी का व्रत 30 नवंबर मंगलवार को हमें करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है और उसके व्रत का जो पारणा अर्थात इस व्रत को जो खोलना होता है वो द्वादशी तिथि के अंतर्गत ही हो जाना चाहिए, द्वादशी तिथि में ही होना जरूरी है और त्रयोदशी तिथि नहीं लगनी चाहिए। तो 1 दिसंबर को ही द्वादशी तिथि है, उस दिन आप अपने व्रत का पारणा यानी व्रत को खोलें। व्रत को खोलने का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वह है 7:37 से लेकर के 10:25 तक, यानी 1 दिसंबर को आप सुबह 7:30 बजे से लेकर के लगभग 10:30 बजे तक आप यह व्रत खोल सकते हो, शुभ मुहूर्त है। और अगर आप इतने में ना खोल पाएँ तो उस दिन पूरे दिन द्वादशी ही रहेगी, तो आप दिन में कभी भी वो व्रत खोल सकते हैं। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त को अगर आप व्रत खोलना चाहते हैं तो वो 7:37 से लेकर के 10:25 तक रहेगा। तो इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो भी लोग करें वो 1 दिसंबर को व्रत खोलें, 30 नवंबर यानी मंगलवार को इसके व्रत को करें। और जो लोग मुख्य एकादशियों का व्रत किया करते हो, जैसे कभी कभी सारी एकादशी जो ना रहते हों, तो उनसे भी अनुरोध है वो लोग भी इस 30 नवंबर को यह एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि यह एकादशी तिथियों के प्रारंभ की तिथि है। इस दिन एकादशी तिथि प्रारंभ होती है, एकादशी तिथि की उत्पत्ति होती है, इसलिए यह एकादशी भी सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में आती है। तो आप सभी यह व्रत 30 नवंबर अर्थात मंगलवार को जरूर करें। और उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा भी हम लोग आज सुनेंगे। तो इस दिन प्रातःकाल उठ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करें और स्नान आदि करके जब भगवान की पूजा अर्चना वंदना करें तो भगवान की पूजा करते समय मन में यह संकल्प ले लें कि हम आज के दिन व्रत करने वाले हैं प्रभु, और आप इस व्रत को स्वीकार करें। और एकादशी के व्रत में आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार ले लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र जो कि वैष्णवों का बड़ा प्रिय है। देखिए वैष्णव जन जो होते हैं, वैष्णव अर्थात भगवान श्री विष्णु के भक्त, जिनके उपासक जो होते हैं श्री हरि के, भगवान विष्णु के, श्री राम श्री कृष्ण, इनके जितने भी भक्त होते हैं, उपासक होते हैं, उन्हें वैष्णव ही कहा जाता है। और वैष्णवों में द्वादश शब्द की बड़ी ही महिमा होती है। द्वादश क्योंकि वैष्णवों में जो प्रिय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, उसमें भी 12 स्कंद ही हैं। वैष्णवों में भगवान श्री विष्णु के जो प्रिय भक्त हैं वो भी 12 ही हैं। और वैष्णवों में जो सबसे प्रिय मंत्र है, भगवान विष्णु का जो सबसे प्रिय मंत्र है वो भी द्वादशाक्षर मंत्र ही है।
वैष्णव जन द्वादशाक्षर मंत्र का जाप अधिक किया करते हैं, तो इस दिन आप द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। और वो द्वादशाक्षर मंत्र जो है वो यही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करके आप पूरे दिन अपना व्रत धारण करें और भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाए रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भी जो मंत्र है ये महामंत्र कहलाता है। अगर आप द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें तो वो भी बहुत उत्तम है, और अगर आप महामंत्र का भी जाप करते हैं तो ये भी अति उत्तम होता है, और अगर आप दोनों का जाप करते हो तो सर्वोत्तम हो जाएगा। तो इसलिए व्रत अपना जब आप 30 नवंबर को करें तो इन मंत्रों का जाप करते रहें। मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, अत्यधिक जल नहीं पीना, और व्रत के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका व्रत भंग हो जाए। और एकादशी के व्रत की महिमा को अनंत पुराणों में, बहुत सारे पुराणों में गाया गया है। जैसे उपौस एकादशी में विद्वत करोति जागरणम निशि नित्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशे भवेत। जो लोग भगवान की एकादशी का व्रत किया करते हैं उनके वश में भगवान आ जाते हैं। एकादशी के दिन मरने वाले व्यक्ति को निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। और इस दिन, एकादशी के दिन, जो भी कोई व्यक्ति दान किया करता है, गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, उनको उस दान का अधिक फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी आप पुण्य धर्म कर सकें वो करें। जो आप ज़रूरतमंदों को दान दे सकें वो दान दें। ज़रूरतमंदों को ज़रूर उनकी सहायता किया करें। जो वो लोग आपके आसपास ज़रूरतमंद हों, जिनको आपकी आवश्यकता हो, आपके पास में कोई चीज़ ज़्यादा है, उनके पास में उसकी आवश्यकता है, तो आप लोग उन्हें दे करके उनकी ज़रूरत को पूर्ण ज़रूर करें। यह कार्य बहुत बड़ा कार्य है, ये आप ज़रूर किया करें। तो अब हम सुनने जा रहे हैं उत्पत्ति एकादशी की कथा। आइए आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जय घोष के रूप में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो हर एकादशी और हर कथा की तरह श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, क्योंकि सूत जी ने ही सभी कथाएं सौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये कथाएं सुनाई हैं। जो भी कथा आप सुनेंगे तो सबसे पहले सूत जी का ही नाम आता है कि श्री सूत उवाच, सूत जी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी श्री सूत जी ऋषियों को यह एकादशी के व्रत की महिमा को बता रहे हैं, एकादशी के प्राकट्य की कथा को बता रहे हैं कि कैसे एकादशी तिथि प्राकट्य हुई और उत्पन्ना एकादशी यानी उत्पत्ति एकादशी कैसे बनी, जो कि अगहन का महीना यानी मार्गशीर्ष के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और यही कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो आइए अब हम सभी सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, एक बार सतयुग में महाभयंकर राक्षस मुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ, जिसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, अमरावतीपुरी पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में देवताओं को परास्त करके धकेल करके नीचे गिरा दिया। वहाँ का राजा वो स्वयं मुर बन गया था। तो देवता सभी भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर ने कहा, देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें अगर सहायता चाहिए तो सहायता भगवान श्री विष्णु ही करेंगे। सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास में आए। आकर के उन्होंने भगवान की पुकार करी, उनको मनाया। तो भगवान ने कहा, देखो देवताओं, आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगा, लेकिन तुम अब इस समय जाकर के चढ़ाई कर दो, और जब मुर तुमसे युद्ध करेगा तो मैं भी वहां पर आकर के युद्ध करने के लिए आ रहा हूं, और मैं उसका संहार करके तुम्हें चिंता से मुक्त कर दूंगा। देवताओं ने भगवान की बात मान ली और देवता वहां से युद्ध करने के लिए चल दिए हैं। युद्ध करते हुए जब मुर दैत्य से वो लड़ने लगे तो मुर दैत्य उनको मारने लगा। तो तभी पीछे से भगवान वहां पर पहुंच गए। भगवान श्रीमन नारायण युद्ध करने लगे और भगवान के सुदर्शन चक्र ने मुर की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। मुर की सेना मरने लगी तो फिर सुदर्शन चक्र मुर दैत्य को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन सुदर्शन चक्र विफल हुआ, मुर को मार नहीं पाया। फिर भगवान ने अपनी गदा का प्रहार किया, लेकिन उसके प्रहार से भी मुर दैत्य नहीं मारा गया। भगवान ने फिर उससे द्वंद्व युद्ध प्रारंभ कर दिया, मल्ल युद्ध प्रारंभ कर दिया, और भगवान उससे लड़ने लगे। युद्ध करते करते हुए वर्षों बीत गई। देखा कि ये तो अभी हार ही नहीं रहा है। भगवान ने सोचा चलो थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, और भगवान युद्ध भूमि से आए और आकर के अपने बद्रिका धाम में, जहाँ पर भगवान की विश्राम स्थली है, वहाँ पर आकर के गुफा के अंतर्गत प्रभु सो गए। वो भगवान की हेमवंत नामक गुफा जिसमें भगवान विश्राम करने लगे, सोने लगे, तो तब मुर उन्हें ढूंढता ढूंढता हुआ वहाँ तक आ पहुँचा। भगवान को शयन करते हुए देखा तो उसको क्रोध आया और भगवान को मारने के लिए वो दौड़ा। मारने के लिए जैसे उद्यत हुआ, मुर दैत्य जब भगवान को सोते हुए मारने लगा तो उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसके हाथों में
अनेक प्रकार के आयुध लगे हुए थे, दिव्यास्त्रों से सुसज्जित वो देवी थी और उन्होंने मुर नामक दैत्य को संहार कर दिया। मुर जब उनसे युद्ध करने लगा तो उन्होंने मुर का सर धड़ से अलग कर दिया, मुर का संहार किया और मुर की जितनी भी सेना थी वो सारी सेना भाग करके पाताल में चली गई। भगवान की निंद्रा खुली, भगवान ने देखा तो सामने एक दिव्य कन्या है। दिव्य कन्या को देख करके भगवान ने कहा, देखो हे देवी, तुम एकादशी तिथि को प्रकट हुई हो, एकादश तिथि ये चल रही है जिस दिन तुम उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भी एकादशी है और जो भी लोग तुम्हारा व्रत किया करेंगे उन्हें मेरी भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी। और उस देवी से कहा कि तुम भी अपने लिए कोई वर मांगो, कुछ वर की प्राप्ति करो, क्या तुम्हें चाहिए। तो देवी ने कहा कि जो भी मेरा व्रत किया करे प्रभु, तो उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, उसके घर में सभी प्रकार की संपदाएं बनी रहें। मेरा व्रत करने वाले व्यक्ति को आप अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। भगवान ने कहा ठीक है, जो भी तुम्हारा यह व्रत किया करेगा उसे सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा और घोर पापों से उद्धार करने वाला तुम्हारा यह व्रत होगा। पतित पावनी विश्व तारिणी यह एकादशी तिथि है और इनका जो जन्म हुआ, जो प्रकट हुई है एकादशी, यह मार्गशीर्ष के महीना अर्थात अगहन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए इस एकादशी का नाम है उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। और भगवान ने ही उत्पन्ना एकादशी को यह वरदान प्रदान किया था कि जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वो मेरा सर्व प्रिय भक्त कहलाएगा। उपोषी एकादशी विधिवत करोति जागरण मनीषी। और जो भी व्यक्ति रात्रि में भगवान का कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे, तो वो उनके वश में भगवान आ जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा एकादशी के व्रत की है और यह उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर को आप सभी इसका व्रत जरूर करें, जिसकी कथा हम सभी ने सुनी है। तो यह कथा भी आप सभी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सनातन धर्म के बारे में जानें और हमारे धर्म से संबंधित इस व्रत के बारे में जानें कि क्यों यह व्रत हमें करना चाहिए, कैसे इस व्रत की उत्पत्ति हुई, क्या है इस व्रत की कथा। तो आप सभी अपने सभी मित्र बंधु बांधवों को यह वीडियो शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।